नमस्कार भाई बंधु, मैं छूं विनय ध्यानी और आज मैं अर्धगर डॉक्टर अजीत गैरोला एकदा फिर से कार्यक्रम में। डॉक्टर गैरोला, स्वागत है आपका। नमस्कार ध्यानी जी। खूब चंद राजी खुशी। हाँ खूब, आप बताओ कंची। बस बहुत अच्छा छूँ और जब डॉक्टर आ जाए समय में तब तो हर आदमी ठीक हो ही जान। आज आपक और हमारे बातचीत को विषय एकदा फिर से क्षय रोग यानी टीबी नियंत्रण पर अब जो एक नई मुहिम सरकार चलाई छे वो पर हम बात कर लगे कि अपन राज्य स्तर पर क्षय रोग नियंत्रण का तौर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाए। आपन तब क्या देखी और आज ये वक्त जो क्षय रोग नियंत्रण की स्थिति है ताज़ा राज्य में क्या देखना चाहिए? ध्यानी जी, जन के हम लोग पिछला कई सालों से ये सुनना आंदा कि टीबी एक बहुत ही भयानक बीमारी है और ये हमारा समाज में मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण है। भारत में जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि हम लोग बहुत बड़ी संख्या में टीबी रोगियों का संपर्क में आंदा। करीब 27% टीबी जो पूरा विश्व की ची वो हमारा हिंदुस्तान में ही है। और टीबी अन बीमारी ची जो न तो अमीर मान दो, न गरीब, बिल्कुल न छोटा न बड़ा, ये कहते भी कभी भी सकते। और सबसे बड़ी बात ये ची कि शायद ही शरीर को कोई अंग हो लो जो कि टीबी से अछूत रहो। पूरा शरीर में टीबी भेज सकती, सिर्फ दो जगह नहीं होती, एक हमारा बालों में और एक नाखून में। ये के अलावा हर तरह की टीबी हमारा शरीर में भेज सकती। जो सबसे ज़्यादा जो टीबी ची खतरनाक वो फेफड़ों की टीबी ची, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बलगम के थ्रू, सांस के थ्रू पहुँचती। तो बहुत बड़ी संक्रामक बीमारी ची। और जो लोग जो का बलगम में टीबी का कीटाणु होनन वो स्पूटम पॉजिटिव बोले जाते। अच्छा। और इतना ये भयानक चीज़ ची कि एक साल में एक आदमी अगर स्पूटम पॉजिटिव ची तो 10 लोगों से टीबी फैला सकते। अगर आप ये सोचा कि एक गांव में अगर एक आदमी स्पूटम पॉजिटिव एगी इलाज नहीं करा दो तो 10 लोगों से फैला लो, अगला साल वो 10 लोग 100 लोगों से फैला ला और तीसरा साल तक वो 1000 लोगों तक पहुँचा दे। तो हमारा गांव में 1000 से बड़े तो कोई गांव होता ही नहीं। तो एक ही आदमी अगर एटम बम की तरह ची तो सारा गांव में टीबी फैला सकते। तो धीरे धीरे सरकार ने सोची जब इतनी बड़े कारण चाहिए मृत्यु को, बीमारी इतनी ज़्यादा चाहिए, ये एक सामाजिक समस्या ये रहेगी। और लोगों ने क्या करी शुरू में कि टीबी के बारे में जागरूकता नहीं छे लोगों से। कहते बुखार भी आ गई बलगम में, जब तक वो खून नहीं आ गई बलगम में तब तक लोगों ने इलाज ही नहीं करी। तो हमन सबसे पहले अवेयरनेस जैसे बोलता जागरूकता अभियान चलाए कि भाई अगर आपते 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होगी, हल्को बुखार अगर आपते होना चाहिए और साथ में अगर आपका वजन कम होना और भूख कम होना तो ये टीबी का आपका लक्षण चाहिए। आप नज़दीक का स्वास्थ्य केंद्र में जावा और बलगम की जांच करावे। तो वे का कारण क्या है कि टीबी कम हम लोग वेगी और हम वेगा अच्छी तरह से जो हम बोलता कि संख्या टीबी रोगों की बहुत धीरे धीरे कम होने लगी। टीबी पर हम इधर भी चर्चा करला और पहले भी हमन करी कि साहब क्या लक्षण चन, क्या वो का उपचार चन, लेकिन आज इन स्थिति में हम बात करना चाहूँ जबकि एक बार हमन अपने जुगड़ मजबूत कर रहे कि भारत अब टीबी का नियंत्रण का क्षेत्र में या टीबी उन्मूलन का क्षेत्र में बिल्कुल नजीक च। एक दोबारा हम जो ताकत लगाना चाहूँ कि टीबी से मुक्त भारत, तो ये का खातिर क्या जरूरत हुआ? हमारा जो डॉट प्रणाली है ये में हमन बहुत अच्छू काम करे। आज अब नए तरह से हम क्या करना चाहना चाहूँ? हाँ, ये मैं यन वे कि शुरुआत में जो जितना लोगों ने टीबी का इलाज करी वे में कुछ कमी कभी न कभी रह गई। अच्छा। वे में ये बा कि लोगों ने अगर हमन बोली कि 6 महीना इलाज करा तो लोगों ने 6 महीना इलाज नहीं करी और बीच में ही इलाज छोड़ देने। ठीक। ये का कारण क्या हुआ कि वो लोग ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की तरफ बढ़ गए। तो बहुत बड़ी संख्या में ड्रग रेसिस्टेंट टीबी आने लगी, MDR जैसे हम बोलता। तो अब हम ये कोशिश करना कि जो भी रोगी हमारा हम वो डायग्नोस करना, हम वे तो अगर बताना कि वे तो टीबी जी तो वे तो हम ये बात का पूरी तरह से हम वे तो समझाना आपको टीबी को लेने पक्का इरादा रखा कि पूरा उपचार करा और कभी भी बीच में आप उपचार से छोड़ना। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप नज़दीक का डॉक्टर से बात करा ताकि आपकी दिक्कत वैसे दूर कर सको। अब आपने जन बोली डॉट्स में क्या हुए कि एक दिन छोड़ के इलाज होना चाहिए, तो वे में जो उपचार का जो रिलैप्स रेट जैसे हम बोला दोबारा टीबी होने की संभावना थोड़ा बहुत रहती। लेकिन अब जो हमन करी जो कि पूरा विश्व में हम लोग करदा कि रोज़ टीबी का उपचार हम करना, रोज़ दवाई खाना और आपको जो नज़दीक के जो डॉग प्रोवाइडर चाहिए
या आशा या कोई भी आपको सामाजिक कार्यकर्ता ची वो तो अपनी देख रेख में आपसे टीबी की दवाई खिलाना। एक नई बात हम उन करी कि अब हम एक आपका बीच में एक आदमी या चुनना जैसे हम निक्षय मित्र बोलना। बिल्कुल हाँ, निक्षय मित्र बोलना। तो मैंने भी कोशिश करी कि मैंने भी एक दो मरीज गोद लिया ची। अरे वाह, अभी आपन सुनी हो लो कि हमारा राज्य में हमारा मुख्यमंत्री जी, हमारा सभी एमएलएज ने, मंत्री लोगों ने, हमारा अधिकारियों ने, सभी ने एक या दो जितना भी हम रोगियों की जिम्मेवारी ली और अब हम उस संपर्क में न था। अच्छा, उनसे पूछना हम लोग कि आप दवाई खाना कि नहीं खाना, कोई तकलीफ तो नहीं चाहिए, साथ में अगर कोई चीज की जरूरत थी वे कई भी तरह की जरूरत थी तो हम वे की सहायता करना। तो वो निक्षय मित्र एक से समाज की भागीदारी। हाँ, ये आपका रोगियों को सिर्फ अभी तक क्या था कि डॉक्टर और रोगी के बीच की बात है, समाज बीच में देखना चाहिए कि क्या होना। अब समाज कुछ भागीदारी करनो, वे रोगी की जिम्मेवारी लेनो और साथ साथ वे ते दवाई खाने का वास्ता प्रेरित करनो। तो और दो एक बात और आई 2018 के बाद कि ये देखा गया कि जितना ये टीबी लोग वो की पोषण के स्तर बहुत कम था। अच्छा, कमजोर छा वो लोग, एनीमिक छा या कोई और तकलीफ होते थी, तो सरकार ने ये करी कि उनके 500 रुपया पर मंथ होता विशेष आहार पोषण भत्ता के रूप में देनी। अच्छा, तो वो लोग भी अगर 6 महीने इलाज चल लो तो एक व्यक्ति तक करीब 3000 रुपये वे का मिल जाता। तो वो भी एक अच्छी बात थी कि कम से कम वो दूध पी ले लो, कुछ अपना खुराक कर ले लो, कुछ भी आप में कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि सभी की मंशा एक ही है कि हाँ सच में हम टीबी थे, क्षय रोग थे, भारत बटे दूर करा और हम बोल सका कि हाँ साहब अब जो भारत जो क्षय रोग मुक्त है। तो डॉक्टर साहब आप फिर वही छोड़ा दूँ कि हर क्षेत्र में नई नई अनुसंधान, नई खोज होना चाहिए। टीबी उन्मूलन का क्षेत्र में, टीबी नियंत्रण का क्षेत्र में आप तो क्या लगणु चाहिए कि कखी जो हमारी चिकित्सा पद्धति है वो कुछ नए अनुसंधान का दगड़ी अब हम सब लोगों का समझ में है। हाँ बिल्कुल। पहले तो जो बहुत 150 साल पुराना तरीका था कि स्पूटम की जांच करना माइक्रोस्कोप में एसिड फास्ट बेसिलाई छा कि ना वो देखता था। धीरे धीरे हमें टेक्नोलॉजी बढ़ गई। अब तो वे में सीबी नेट कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लियर एम्प्लीकेशन टेक्निक छे सीबी नेट, वे में 2 घंटा में पता लग जा दो कि टीबी छ या न छ। अरे वाह, प्रारंभ में ही पता लग जा दो कि टीबी सामान्य टीबी छी या ड्रग रेसिस्टेंट टीबी थी। तो जो बीच में क्या होना पहले कि सामान्य टीबी को उपचार शुरू हुए, पता चले वो ठीक नहीं होना, तब हम उनका कल्चर की बात करता था। अब तो पहले ही पता लग जाना कि कुछ टीबी साधारण ची और कुछ ड्रग रेसिस्टेंट ची, तो वे हिसाब से उपचार होना। तो ये भी एक तरह से एक नया अनुसंधान ची और एक नई प्रगति ची। सन 2025 तक हम लोग एन टीबी कैंपेन, अच्छा, हाँ टीबी खत्म हो जाए, वाह, एन टीबी कैंपेन में चलना कि हम टीबी का इतना कम केसेस करो कि मतलब नगण्य हो जाओ। एंड जन की फॉरेन कंट्रीज में हो दो अच्छा, कि विदेश में जाके ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधा ची और इक्का दुक्का केस कभी कभी टीबी का दिख जाना तो हल्ला मत जान दो कि टीबी कन के भी। और यह भी 2025 के बाद यह स्थिति और कि आप तो गिने चुने लोग टीबी का मिल लो। अभी एक बहुत अच्छी बात हुई कोविड का बाद जी कि हम उन मास्क पहनना शुरू करी। तो मास्क से क्या होगी अब आदत पड़ गई और टीबी भी कम हुए थोड़ा। अच्छा, वे दौरान टीबी भी कुछ कम हुएगी। हाँ, संक्रमण रुक गई, संक्रमण रुक गई जो एक आदमी से दूसरा आदमी से। तो अगर हम यही थे मास्क वाली स्थिति और खासकर वो लोग जो होते टीबी ची अगर वही मास्क पहन ले तो तब भी संक्रमण नहीं हो। बिल्कुल। अब तो हम छुपाउन तो है नहीं कि हम तो बीमारी क्या ची, तो कम से कम वो लोग भी मास्क पहना जो कि टीबी ची या जो आप खासकर करने होंगे। ये में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती कि अगर परिवार में एक बलगम पॉजिटिव स्पूटम पॉजिटिव टीबी ची तो घर का और सदस्य होंगे और खासकर छोटे बच्चों थे। अच्छा, तो वो बच्चों थे, हम बच्चों में भी करीब करीब 9% बच्चों थे टीबी होती। तो उन बच्चों तक भी हम अगर प्रोटेक्ट करना चाहता, बचाना चाहता, तो हम तो वो बच्चे ही मास्क पहन ला। INH प्रोफिलैक्सिस देना हम तो दवाई भी देना हम होता है। अच्छा, ताकि बच्चों में टीबी ना हो, क्योंकि बच्चों का टीबी होने से वे की जो सामान्य ग्रोथ, सामान्य जो बढ़ावत जो थी वो कम हो जाती। तो ग्रोथ कम होली, शारीरिक विकास नहीं होलो, मानसिक विकास नहीं होलो, तो बच्चा अपना और बच्चों से पिछड़ जालो। तो वो भी जरूरी चीज है। डॉक्टर साहब एक सवाल एक मानू छे कि क्या अगर शुरुआती दौर में टीबी का लक्षणों से या जांच से पता चल जाए कि हाँ फलन व्यक्ति थे टीबी च, अब टीबी का भी कई प्रकार हैं, तो अगर शुरुआती दौर में ही पता चल जाए तो इलाज कितना समय लेंद कि एक व्यक्ति पूर्ण तरीके से स्वस्थ हो जाए?
वो तो डॉट्स का वादा पक्का इरादा। हाँ। 6 महीने 6 महीने। इलाज करना, ठीक हो जान, पर छोड़ नहीं, बस पक्का इरादा जी कि हम तो जब इलाज शुरू करी तो 6 महीने तक तो हम दवाई छोड़नी नहीं, चाहे कुछ भी बात हो जाओ। तो बहुत जरूरी चीज बात। जागरूकता बटे की ये अभियान की शुरुआत हुए छे वो एक बाद हम बोलला के साहब बहुत बड़ी सफलता देशना ये का इलाज में पे डॉक्टर से लेके पद्धति से लेके हमने ये माँ एक बहुत बड़ी उपलब्धता करी और जिनके आप बताना चाहिए 2025 तक हम बिल्कुल अब मुक्त होना चाहना छुआ। अब लोगों की जिम्मेदारी, सभ्यों की जिम्मेदारी क्या हुईली और क्या करण चाहिए। अब यही चीज सबसे बड़ी बात ये है कि हम जागरूकता रखो, टीबी का मरीज का बेहतर सहयोग दें, हर तरह से उपचार शुरू करो। हम कोशिश ये करो कि जितना भी लोग हमारे आसपास है वो टीबी का मरीजों के प्रति एक अच्छा भावना रखो, कि ना टबू जाते बोलते कि एक स्टिग्मा वे कि टीबी वे ऐसे दूर रहो, ऐसी कोई बात ही नहीं चाहिए। वे तो सपोर्ट करा आप, वे तो दवाई दिया, वे का मित्र बना, वे तो खुराक में मदद करा, वे तो कोई जरूरत चाहिए अस्पताल पहुँचाने चाहिए वो आप पहुँचाओ। तो कोई कारण नहीं चाहिए कि आदमी पूरा 6 महीना इलाज नहीं ले लो। आखिर में यही हो लो 2025 वालो, बहुत जल्दी देश जीतेगा, टीबी हारेगी। वाह 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 वाह, बिल्कुल और बिल्कुल। बस इन बात में जाली जन में आप तो याद हो ध्यानी जी वही टाइम पर मैंने बोली छो कि कोविड के टाइम पर जब लोग घबराया हुआ छे, मैंने यही बोली कि कुछ दिन बाद आप एक कहानी सुनोला कि सन 2020 में हाँ। इन बीमारी हुई छे, कोविड हुई छो, तो वे सकते हो कि यही बीमारी आप टीबी का बारे में भी आप सुनोला कि कभी टीबी होती छे, अब तो बीमारी हमने देखी अब नहीं। तो जो बिल्कुल। आप चेचक का बारे में देखला, कभी आपने चेचक देखी? अब तो चेचक हो ही नहीं, तो पोलियो भी खत्म हुएगी, चेचक भी खत्म हुएगी, तो टीबी तो रह गया। अब बस वो भी खत्म हो जाए, वे भी खत्म कर ला। तो हम सब मिली कि भारत टीबी मुक्त करला और जन के विश्वास है कि सचेक में जब कोविड काल में हम नहीं घबराए तो टीबी को तो पक्को इलाज भी चे और जरा सावधानी और लोग में एक जागरूकता और कुल मिला के इलाज का प्रति आपक जो भरोस छे, विश्वास छे, वो बढ़ियों रहना चाहिए। डॉक्टर अजीत गैरोला आप कार्यक्रम में महत्वपूर्ण चर्चा आपक दगड़ हमन क्षय रोग नियंत्रण पर करी, आपन महत्वपूर्ण सुझाव भी दी और बहुत बड़ी तसल्ली भी दे कि आने वाले समय कुल मिला के देश जीतलो, टीबी हारल। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।